नमस्कार। उत्तर प्रदेश में आज क्या चल रहा है, कानून व्यवस्था से लेकर विपक्ष के ड्रामे तक सब कुछ बताएंगे आपको कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो चाल के चक्रव्यूह में। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। चाल के चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की, जहां योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का कमाल एक बार फिर दिखा है। एनसीआरबी रिपोर्ट 2024 में यूपी महिलाओं के न्याय में पूरे देश में नंबर 1 बन गया है। बताएंगे आपको क्या कहती है सीएम योगी की कानून व्यवस्था की रिपोर्ट और कैसे अखिलेश यादव को झटका लगा है। दूसरी खबर हमीरपुर के नाव हादसे की, जहां 6 लोगों की जान चली गई, एक महिला और 5 बच्चे। लेकिन सपा वाले इस त्रासदी को भी राजनीति बनाने पहुंच गए। अखिलेश के निर्देश पर डेलीगेशन परिवार के पास पहुंचा। सवाल ये है कि क्या राहत देने के लिए या फिर वोट बैंक की चिंता करने ये डेलीगेशन पहुंचा है, पूरी कहानी बताएंगे आपको। तीसरी खबर संभल की, जहां चंदौसी के शिव मंदिर में पुजारी का बेजान शरीर मिला। घटनास्थल पर कई चीजें भी बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी। क्या है पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से। चाल के चक्रव्यूह के आखिरी में बात मेरठ की, जब ब्रह्मपुरी पुलिस ने अवैध हथियार सप्लाई को पिस्तौल, तमंचे और कारतूस के साथ दबोच लिया। योगी सरकार में ऐसे माफिया और तस्करों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। बताएंगे इस कार्रवाई की पूरी डिटेल्स। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं चाल का चक्रव्यूह। चाल के चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की शानदार उपलब्धि की। एनसीआरबी रिपोर्ट 2024 ने योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को मुहर लगा दी है। महिलाओं के खिलाफ अपराधी में दोष से दर 76.6% पूरे देश में नंबर 1, जबकि पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में ये आंकड़ा महज 1.6% है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपराधियों को बख्शने का रवैया बिल्कुल खत्म कर दिया है। तेज जांच, सख्त कार्रवाई और आधुनिक पुलिसिंग का नतीजा है कि यूपी अब महिलाओं को न्याय दिलाने में सबसे आगे है। लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों में चार्जशीट दाखिल करने की दर 83 से 84% के पार हो चुकी है। दूसरी तरफ अखिलेश सरकार के समय क्या हाल था? महिलाएं असुरक्षित थी। छेड़छाड़, दुष्कर्म के मामले रोजाना अखबारों में छपते थे। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। कुल अपराध दर भी राष्ट्रीय औसत से काफी कम 180.2, जबकि देश का 252.3 है। हत्या, डकैती, फिरौती जैसे गंभीर अपराधों में यूपी कई बड़े राज्यों से बेहतर पोजीशन पर है। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि विकास और सुरक्षा साथ साथ चल सकते हैं। अखिलेश यादव और सपा वाले रोज लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की बात करते हैं, लेकिन एनसीआरबी रिपोर्ट उनके मुंह पर तमाचा है। योगी सरकार माफिया को कुचल रही है, पुलिस को सशक्त बना रही है और महिलाओं को सुरक्षा का भरोसा दे रही है। 2027 के चुनाव में जनता इन आंकड़ों को जरूर याद रखेगी। योगी सरकार ने पुलिसिंग को पूरी तरह बदल दिया है। सीसीटीवी कैमरे का यूज किया जा रहा है। ड्रोन, फॉरेंसिक लैब और तेज एक्शन टीमों के जरिए अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। महिलाओं से जुड़े केसों में चार्जशीट फाइल करने में यूपी टॉप पर है। पॉक्सो, दुष्कर्म, छेड़छाड़ जैसे संवेदनशील मामलों में भी दोष से दर बढ़ गया है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि लाखों बहनों बेटियों की सुरक्षा की गारंटी है। जबकि विपक्षी दल अभी भी पुरानी सोच में जी रहे हैं और विकास को नकारने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम योगी की नीति बिल्कुल साफ है। अपराधी या तो सुधरेगा या सलाखों के पीछे रहेगा। अब दूसरी खबर हमीरपुर जिले के कुरारा थाना क्षेत्र में यमुना नदी में नाव पलट गई। 9 लोग सवार थे, 6 की जान चली गई। एक महिला और 5 बच्चे भी इसमें शामिल थे। बच्चे तरबूज खा रहे थे। तेज धारा और कटान की वजह से हादसा हो गया। गांव वाले कह रहे हैं कि आधे घंटे तक चीख पुकार मची रही।
दुख की इस घड़ी में सपा का डेलीगेशन ही वहां पहुंच गया। जिलाध्यक्ष इदरीस खान, सांसद अजेंद्र सिंह लोधी, विशंबर प्रसाद निषाद समेत कई नेता पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच गए सांत्वना देने के नाम पर, लेकिन असल में ये राजनीतिक फायदे की कोशिश नजर आ रही है। सपा वाले हर हादसे को राजनीति बताने में तो माहिर है, जबकि योगी सरकार में ऐसे हादसों में तुरंत राहत और जांच शुरू हो जाती है। प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा था, मृत शरीर बरामद कर ली गई, लेकिन सपा को बस वोट की चिंता है। पीड़ित परिवारों को असली मदद चाहिए, ना कि सियासी दौरा। प्रशासन ने तुरंत एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीमों को लगा दिया है। स्थानीय पुलिस और गांव वालों ने रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया, मुआवजे की घोषणा भी कर चुकी है, लेकिन सपा नेताओं का ये अचानक पहुंचना दिखाता है कि वो दुख में भी वोट की गिनती कर रहे हैं। अखिलेश यादव को अगर वाकई परिवारों की चिंता होती तो पहले राहत सामग्री भेजते, मदद का ऐलान करते, लेकिन सपा की आदत है, हादसा होता है, फोटो खिंचवाते हैं, बयान देते हैं और चले जाते हैं। योगी सरकार संवेदना के साथ ठोस कार्रवाई करती है। बढ़ते तीसरी खबर की ओर, संभल के चंदौसी इलाके में एक चौंकाने वाली और दुखद घटना सामने आई। शिव मंदिर के पुजारी का बेजान शरीर मिला। 55 वर्षीय सूरजपाल शर्मा, जो मूल रूप से बदायूं के रहने वाले थे, मंदिर परिसर की कोठरी में तख्त पर आधा लटका हुआ अवस्था में मिले। पड़ोसियों ने सुबह मंदिर का गेट बंद देखा तो हैरान हुए। जब उन्होंने अंदर झांका तो एक भयानक दृश्य उनकी आंखों के सामने था। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया। घटनास्थल से चिल्लम और गांजा भी बरामद हुआ, जो मामले को और संदिग्ध बनाता है। परिवार वाले साफ साफ आरोप लगा रहे हैं कि पुजारी को जहर देकर उनकी जान ली गई है। उनका कहना है कि आत्महत्या तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि सुनियोजित साजिश है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा लिया है और रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। फिलहाल पूछताछ जारी है और आसपास के लोगों से जानकारी ली जा रही है। मंदिर जैसे पवित्र और धार्मिक स्थल पर ऐसी घटना बेहद चिंताजनक है। श्रद्धालु रोजाना यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। ऐसे में ये मामला पूरे इलाके में आक्रोश और दहशत का माहौल बना रहा है। योगी सरकार में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर पूरी गंभीरता बढ़ती जा रही है। मंदिरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, सुरक्षा गार्ड तैनात किए जा रहे हैं और नियमित पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। फिर भी कभी कभी ऐसे संदिग्ध मामले सामने आ ही जाते हैं। पुलिस इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है। फॉरेंसिक टीम को बुलाकर सारे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पुजारी पिछले 2 साल से इस मंदिर में पूजा पाठ करा रहे थे और इलाके में उनकी अच्छी छवि थी। परिवार का भी आरोप है कि किसी ने जहर देकर उनकी जान ली है। पुलिस आत्महत्या बता रही है और हत्या, दोनों के पहलू पर ही गहन जांच कर रही है, चाहे मानसिक स्थिति रही हो या कोई साजिश। पुलिस पूरे नेटवर्क की तह तक जाने के लिए प्रतिबद्ध है। संभल जैसे संवेदनशील क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना योगी सरकार की प्राथमिकता है। दोषी पाए जाने पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चार के चक्रव्यूह के आखिरी में बात मेरठ की। ब्रह्मपुरी पुलिस ने अवैध हथियारों के तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। शाहिद और भूरा, उसके पास से 32 बोर पिस्तल, 3 तमंचे, जिंदा कारतूस और नकदी बरामद हुए हैं। मुखबिर की सूचना पर बिजली बम्बा बाईपास के पास घेराबंदी की गई। आरोपी हथियार बेचने जा रहा था। पूछताछ में शफीक और तांत्रिक हाजिफ का नाम सामने आया। पुलिस अब पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। वहीं दूसरी ओर फरार आरोपियों की भी तलाश जारी है। योगी सरकार में अवैध हथियारों पर सख्ती का नतीजा है। हालांकि एसएसपी के निर्देश पर लगातार अभियान चल रहे हैं। अधिकारियों के हाथ से हथियार छीनने का सिलसिला अभी भी जारी है। ये कार्रवाई युवाओं को गलत रास्ते से बचाने और समाज में शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है। मेरठ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तुरंत एक्शन लिया। आरोपी हथियार बेचने जा रहा था। पूछताछ में बड़े सप्लायर का नाम भी सामने आया। योगी सरकार का सख्त रवैया है। अवैध हथियार माफिया और तस्करों पर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। पूरे यूपी में ऐसे अभियान चल रहे हैं जिससे अपराध दर घटे हैं।
युवा अगर गलत संगत में फंसते हैं तो उनका भविष्य खराब होता है। पुलिस ऐसे नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। सियासत हो या सुरक्षा, अपराध हो या विकास, हम लगातार आपके लिए सच्चाई लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।